नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने काव्य रीति की बात की थी और आपको ये बताया था कि काव्य रीति और काव्य गुण अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम काव्य गुणों की बात करेंगे। काव्य गुणों का सामान्य परिचय और आचार्यों के क्या मत है, इस संबंध में बात करेंगे। और फिर बाद में हम पंक्तियां लेंगे। उन पंक्तियों में आपको जो है पहचान करनी होगी कि कौन से काव्य गुण हैं और उदाहरण द्वारा जो है इनको स्पष्ट करेंगे। तो अभी हम जो है काव्य गुण का सामान्य परिचय लेते हैं। काव्य गुण रीति से संबंध है और रीति जो है गुणों पर आधारित होती है। तो सबसे पहले काव्य गुण की परिभाषा पूछी जाती है और वो परिभाषा आपकी जो है सटीक होनी चाहिए। काव्य की आत्मा रस है और रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को काव्य गुण कहते हैं। तो ध्यान देना, अगर एक पंक्ति में पूछा जाता है कि काव्य गुण किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा काव्य की आत्मा रस है और रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को काव्य गुण कहते हैं। और काव्य गुण 3 माने गए हैं, आपके सामने स्पष्ट है, माधुर्य, औच और प्रसाद। आपको पहले ही बताया कि रीति से संबंध है। रीति की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, आचार्यों के मत हम ले चुके हैं और इस वीडियो में हम काव्य गुणों के संबंध में आचार्यों के मत लेंगे और फिर हम जो है पंक्तियों के माध्यम से जो है उदाहरण देते हुए पहचान स्पष्ट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं काव्य गुणों की। तो सबसे पहले आचार्य भरत मुनि का नाम आता है, जिन्होंने नाट्य शास्त्र में 10 काव्य गुण माने हैं। कौन से हैं? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सौकुमार्य, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति। तो आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 काव्य गुणों की बात की है। फिर हम बात करते हैं अग्नि पुराण की। अग्नि पुराण में कहा गया है, यह काव्य महति छाया मनुग्रहाणति अशो गुण, यानी जो कविता में काव्य में महती छाया उत्पन्न करते हैं वे काव्य गुण हैं। ध्यान दें, जो काव्य में महती छाया उत्पन्न करते हैं वे काव्य गुण हैं और अग्नि पुराण में 29 काव्य गुण माने गए हैं। अब हम बात करते हैं दंडी की। दंडी ने 10 काव्य गुण माने हैं और दंडी रीति को मार्ग के अर्थ में लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि गुण रीति के आधार हैं। दंडी ने रीति को मार्ग के अर्थ में लिया है और कहा है कि गुण जो है रीति के आधार हैं। तो यहां दंडी ने भी वही 10 गुण स्वीकार किए। अब हम बात करते हैं आचार्य वामन की। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आचार्य वामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है और उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है। और यहाँ वामन की अगर हम बात करें और गुणों के संदर्भ में अगर हम उन्हें देखें तो वामन ने 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण, कुल 20 गुण माने हैं। नाम वही है लेकिन अर्थ उनका जो है उन्होंने अलग अलग स्पष्ट किया है। ध्यान देना है कि वामन जो है 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण मानते हैं, कुल 20 गुण मानते हैं और कहते हैं कि काव्य गुण रीति के धर्म हैं। ध्यान देना, उन्होंने कहा है कि काव्य गुण रीति के धर्म हैं। इससे पहले हमने दंडी को लिया, दंडी ने कहा रीति के आधार है, लेकिन वामन कहते हैं रीति के धर्म हैं। यहां भी जो है वे रीति को बाह्य दृष्टिकोण से देखते हैं और साथ में वामन ये भी कहते हैं काव्य शोभाया कर्तारो धर्मो गुणा, यानी काव्य की शोभा करने वाले धर्म जो है गुण हैं। तो यह भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इस तरह से काव्य शोभाया कर्तारो धर्मो गुणा किसने कहा है? आचार्य वामन ने कहा है। और आचार्य वामन ने 10 शब्द गुण 10 अर्थ गुण बताए हैं और वामन ने रीति के धर्म गुण बताए हैं। फिर हम बात करते हैं आनंद वर्धन की। आनंद वर्धन पहली बार जो है इसे रस से जोड़ते हैं। आनंद वर्धन कहते हैं कि काव्य गुण काव्य रस के धर्म है। ध्यान देना, यहां वामन रीति के धर्म बताते हैं, गुणों को कहते हैं कि गुण रीति के धर्म है, लेकिन आनंद वर्धन कहते हैं कि काव्य गुण रस के धर्म हैं
और उन्होंने 3 काव्य गुण स्थिर किए हैं। ध्यान देना, वामन 10 शब्द गुण 10 अर्थ गुण बताते हैं, लेकिन आनंदवर्धन जो है 3 काव्य गुण स्थिर करते हैं। कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद। और प्रायः पूछा जाता है कि काव्य के कितने गुण हैं। सामान्य रूप से काव्य के 3 ही गुण माने गए हैं। कौन कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद। पिछले वीडियो में हमने देखा था माधुर्य गुण जो है वैदर्भी रीति से संबंध है, ओज गुण गौड़ी रीति से संबंध है और प्रसाद गुण पांचाली रीति से संबंध है। अब हम बात करते हैं आचार्य कुंतक की। आचार्य कुंतक ने 6 काव्य गुण माने हैं। कौन कौन से? माधुर्य, प्रसाद, लावण्य, आभिजात्य, औचित्य, सौभाग्य। ध्यान देना, आचार्य कुंतक ने 6 काव्य गुण माने हैं, जिनमें माधुर्य, प्रसाद, लावण्य, आभिजात्य 4 विशिष्ट है और औचित्य, सौभाग्य ये उनके जो है 2 सामान्य हैं। तो इस तरह से आचार्य कुंतक 6 काव्य गुण मानते हैं। अब हम बात करते हैं आचार्य मम्मट, और वही बात रसवादी आचार्य विश्वनाथ ने भी कही है। आचार्य मम्मट और विश्वनाथ भी आनंदवर्धन की तरह 3 गुण स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि ये काव्य रस के धर्म हैं। और उन्होंने ये बात जोड़ी है कि काव्य रस के धर्म होने के साथ साथ रस का उत्कर्ष करते हैं। ध्यान देना, जब हमने काव्य गुणों की बात शुरू की थी तब आपको बताया था कि काव्य की आत्मा रस है और रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं। और वो बात यहाँ विश्वनाथ कहते हैं कि गुण रस का उत्कर्ष करते हैं। और फिर हम हिंदी आचार्यों की बात करें तो हिंदी आचार्यों में देव भिखारी दास ने 10 गुण स्वीकार किए हैं और आचार्य भोजराज ने 24 गुण स्वीकार किए। कई बार पूछ लिया जाता है कि देव ने कितने गुण माने हैं या भोजराज ने कितने गुण माने हैं, तो संख्या भी पूछी जा सकती है, क्योंकि आज जो है परीक्षाओं का पैटर्न बदल गया है। बहुविकल्पात्मक परीक्षाएं होती है, उनमें जो इस तरह के तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो है काव्य गुण वाला जो है जो सामान्य परिचय है, आचार्यों के मत है, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें। और अगले वीडियो में हम जो है काव्य गुणों की पहचान और उनके उदाहरणों को जो है स्पष्ट करेंगे। आपको अगर आपका आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे जो है शेयर और लाइक जरूर करें। और आप हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो उसे जो है सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।